श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वतरोपनिषद, सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वतरोपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्त स्फुरन् मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शंखचक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभ प्रभयायुतम् द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रांगजुदं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेशनम् सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनोदधतु वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुण बिंब फलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृशतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सवं त्वां विचिन्वते त्वयि धृता सवं त्वां विचिन्वते तो कथामृता तप्त जीवनं
कविभिरीरितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रणतकामदं पद्मजासितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरण पंकजं शन्तमं च ते रमणनायस्तने शु अर्पयाधिहन् पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घतेनि अच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितो योषिता कस्यचित् निशि व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजनयन्तलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाकचानास्त्वत् स्पृहात्मनां स्वजनहृदयरुजां यन्निषूदनम्। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय। आइए श्वेता सदरोपनिषद सरलतम बोध के द्वितीय विचार के में हम मंत्र अध्याय 2 के मंत्र 13 की विवेचना करीब करीब समाप्त कर चुके थे। उसमें बताया गया था कि जब आप ध्यान करते हैं और आपका शरीर जो है योगाग्नि रूप हो जाता है तो पंच महाभूत जो है उसकी अनुभूति स्वयं आप करने लग जाते कि मैं अग्नि हूं। और जो अग्नि का लय हो जाता है जल में तो आप कहते हैं मैं जल हूं। अब जल का लय हो जाता है इसमें अग्नि में तो आप कहते हैं मैं अग्नि हूं। तो सारे विकार अग्नि के, सारे विकार पृथ्वी के जो है, सारे विकार जितने विकार हैं, ये भी अग्नि, ये भी पृथ्वी, ये भी पृथ्वी, ये पृथ्वी, और सम्मिलित रूप से जो है जब अपने आप में महसूस करते मैं पृथ्वी हूं और उस प्रकार से सारे विकार समाप्त हो गए, पृथ्वी और समष्टि रूप से पृथ्वी समाप्त हो गई,
ना पृथ्वी बची ना उसके विकार बचे, और समस्त पृथ्वी और उसकी विकार दोनों की दोनों व्यष्टि और समष्टि जो है वह लीन हो गई किसमें? जल में। अब जल के विकार बचे, उष्मा भाप है, जल का विकार भाप है, ओस है, नमी है, गीलापन है। अब कहीं कोई विकार नहीं, जल की का जो समष्टि रूप है वह, और जल की विकार जो है वह, ये अलग अलग जो भावना होती थी वो सब का सब जल है। जब ये भावना हो गई और वह जल हम हैं, आत्म रूप से, आत्मा रूप से वह जल मैं ही हूं, मैं ही अहम अपाहा। उसके बाद ये दोनों स्थिति, जब आप जल काहे में लीन होगा तो जल जो है अग्नि में लीन होगा। तो पहले अग्नि के विकार, अग्नि की विकार जो है वो बचेंगे। अग्नि की विकार कौन से? उष्मा है, ताप है, चिंगारी है। ये जो अलग अलग नानात्व जो दिख रहा है, ये नानात्व खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि नानात्व नहीं है। नानात्व जो है वह आत्मा में नानात्व नहीं है, परमात्मा में नानात्व नहीं है। वह एक द्वितीय सत्ता है, वो सत्ता में नानात्व नहीं है, क्रिया में नानात्व नहीं है, द्रव्य में नानात्व नहीं है। ध्यान दीजिए, अवस्था में नाना, त्रिकालिक सत्य है वह स्थिति, वह तत्व ऐसा हो जाएगा। अब वो मैं अग्नि, जब आप ऐसा सोचेंगे तभी तो कहेंगे मैं अग्नि हूं। यदि आप विकार के बारे में सोचेंगे तो विकार, मैं चिंगारी हूं, मैं फलाना हूं, मैं नहीं, मैं अग्नि हूं। अब जल, पृथ्वी भी नहीं रह गया, जल भी नहीं रह गया, अग्नि भी नहीं, मैं अग्नि हूं, अहम अग्नि। अब ये अग्नि भी लीन हो गई किसमें? वायु में। ये योगाग्निमय शरीर बन रहा है ध्यान से, इसको समझिए। जब ये सब योगमय सिद्धियां जब मिलेंगी आपको तो पंच महाभूत आपके अधीन हो जाएगा, पंच महाभूत के गुण आपके अंदर में आएंगे। फिर वायु, अग्नि वायु में लीन हो गई, वायु के विकार हैं, सिकुड़ना, फूलना, फलन, फैल जाना, सिकुड़ जाना, ये सब वायु के विकार हैं। तेज, तेजी से चलना, मंदी से चलना, सब वायु। फिर ये विकार भी खत्म हो गए, केवल मैं अहम पवन अस्मि, मैं पवन हूं। अब मैं ही तो सब कुछ हूं। जब तक ये भावना नहीं आएगी मैं ही सब कुछ हूं तो फिर तो है द्वैत बना रहेगा। भगवान यही तो समझाते हैं, जब मैं ब्रह्म हूं, सब कुछ मैं हूं और तुम मेरे अंश हो, तुम भी सब कुछ हो। क्यों नहीं समझते इस चीज को? तुम भी सब कुछ हो। मैं विराट हूं तो तुम अंश हो, पर हो सब कुछ। सामर्थ्य जितनी मेरी है उतनी तुम्हारी नहीं हो, पर मेरा ही तो अंश हो। तू ममई वांसी जीवलोकी जीवभूता सनातना। इतना पावर दिया भगवान ने आपको। द्वासुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षे परिषद जाते तय अन्य पिप्पलम स्वादवती न होता अन्य अभिचाक्षीति। एक उसका, उस झाड़ का फल चखता है, एक ना चखते हुए उसको देखता है। ऐसे बनना है आपको जैसे वह परमात्मा है। जब ऐसे बन जाओगे तो मद्रूप हो जाओगे, उपाधि से अतीत हो जाओगे। ध्यान दीजिए, उपाधि से अतीत हो जाओगे।
इसको बहुत सुंदर बताया भगवान ने। सनत कुमारों को कहा कि देखो हे विप्रवरों, ब्रह्मा जी ने बुलाया था भगवान को हंस रूप में कि जिनके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। उनका जवाब ये था कि मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति जब तक ये जो है चित्त में जो गुण प्रवेश करता है, गुण में चित्त प्रवेश करता है, मैटर माइंड में, माइंड मैटर में प्रवेश करता है, जब तक हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो कैसे हम जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये प्रश्न किया गया था ब्रह्मा जी से सनत कुमारों जी के द्वारा। तो क्या प्रश्न था वो है? गुणेषु आविशते चित्तम गुणाचेदसे प्रभु। गुणेषु गुणों में आविशते चेतो, चित्त जो है गुणों में, चित्त गुणों में आविष्ट हो जाता है, गुणों में खिंच जाता है, गुणों में चित्त। ध्यान दीजिए। और गुणा चेदसी प्रभु, और गुण चेद, और गुण जो है चित्त में प्रवेश कर जाते हैं। गुण कोई रोक नहीं पाता इसको। यही तो संवेदना को जन्म देने वाली वस्तु है, यही सुख दुख को जन्म देने वाली वस्तु है, यही आपके अंदर विकार, यही आपके अंदर में आकार निराकार सब पैदा करने वाली वस्तु यही है, जो समझ में नहीं आती आपको कि क्या चक्कर है। तो कहा सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी से, कथम 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 संत्यागो, कथम अन्योन्य संत्यागो, मुमुक्षो अतितिशया। कैसे इसका त्याग करें पिताजी? कैसे त्याग किया जाए? गुण से चित्त को अलग कर दिया जाए, संभव नहीं है। यानी चित्त से, माइंड से गुणों को हटा दिया जाए, संभव नहीं है। विषयों को हटा दिया, वो तो बार बार उसी चीज का। और उसी प्रकार से गुण को चित्त से, और चित्त गुण से, धूल से पृथ्वी को, और भूमि को, भूमि से गुण को, पृथ्वी को कैसे हटा दिया जाए? तो भगवान ब्रह्मा जब जवाब नहीं दे पाए, तो जब उन्होंने बुलाया है हंस रूप में सनत भगवान कृष्ण को, भगवान ये प्रसंग उद्धव जी को बता रहे हैं। भगवान वहां पहुंचे, इन्होंने सब प्रश्न किया, आते सब कौन है आप, ऐसा प्रश्न कर दिया सनत कुमारों ने। तो भगवान ने बताया, भैया क्या कहा? पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु वस्तुता। भाई पंचभूत रूप से सबकी काया एक है। पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु वस्तुता। तो को भवानिति वह प्रश्न वाचारंभ अनर्थ का। आपका यह प्रश्न जो है वाचारंभ है, खाली वाणी विलास है, इसका कोई मतलब नहीं है। कौन है आप? मैं और तुम एक ही तो हैं, है ये नहीं? पंचभूत रूप से तुम और मैं एक ही तो हैं। तुम पंचभूत से बने हो, हाँ मैं पंचभूत से बनो। तो अंतर किस बात का हो रहा है? जिस बात का तुम अंतर समझ रहे हो वह केवल जो है अनर्थक है। तत्व की दृष्टि से उसका कोई मतलब नहीं है। अद्वितीय ब्रह्म की दृष्टि से उसका कोई मतलब नहीं है। देखो सनत कुमारों, इसको समझो क्या कि मनसा वाचा
दृष्टया अन्येन्द्रियैरपि गृह्यते अन्येन्द्रियैरपि मनसा वाचा दृष्टया गृह्यते अन्यैरिन्द्रियैरपि अहमेव न मत्तो अन्यादिति बुद्ध्यध्वं मंजसा मैं ही ग्रहण किया जाता हूं। अरे हाँ, मैं ही ग्रहण किया जाता हूं। आंख से ग्रहण किया, मन से क्या ग्रहण कर रहे हो आप? मन से क्या ग्रहण कर रहे हो? मन से मुझे ही ग्रहण कर रहे हो आप। अच्छा, हाँ, मन से तो मैं सोच रहा था, किसी और विषय में सोच रहा था। अरे सोच किस बेसिस पे रहे हो? चेतना के बेसिस पे सोच रहे हो, तो चेतना चेतना को ग्रहण कर रही है और आप समझ नहीं पा रहे हो। मनसा वाचा वाणी, वाणी से जो आप ग्रहण कर रहे हो, क्या एक वाणी से वार्तालाप ग्रहण कर रहे हो, तो फिर चेतना चेतना को ग्रहण कर रही है। तो सब वाणी का विलास है। चेतना ना हो तो वाणी बोलेगी क्या? तो जो बोला जाता है नहीं, वो ब्रह्म नहीं है। जिससे बोलने की क्षमता प्राप्त करती वाणी, वो ब्रह्म वेद कहता है। अब फिर देखिए, और दृष्टि, आंख से क्या देख रहे हो आप? आंख से कोई लड़की दिख रही है आपको? नहीं। कोई लड़का दिख रहा है? नहीं। कोई मकान दिख रहा है? नहीं। आंख से आप क्या देख रहे हो? आंख को देखने वाली चेतना जो दृश्य है तभी देख पा रही है जब उस दृश्य में चेतना है। ध्यान दीजिए, चेतना चेतना को निहार रही है। चेतना ना हो तो कोई बात ही ना हो। क्या निहारेगी वो? यदि अंधेरा होगा तो आंख उगते भी आप नहीं देख पाएंगे। समझिए, ये है वेदांत। तो जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, अहमेव, मैं ही ग्रहण किया जाता हूं। मैं ब्रह्म के रूप में, वह ज्ञान, वह चेतना, सब कुछ मुझे ही, मैं ही ग्रहण किया जाता था। तो उसे विचार कर लीजिए। अच्छा, फिर ये क्या है? चित्त गुण। तो भगवान ने कहा, भैया ये चित्त और गुण क्या है? गुणेषु आविशते चित्तम् गुणाश्चेदसे प्रजा जीवस्य देहवयम् जीवस्य देहवयम् मदरूपवयम् तदे। ये जीव की देह है। जीव बना कैसे? शरीर बना कैसे जीव का? जीव तो अशरीरी होना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मैं हूं वैसे जीव है, लेकिन जीव का बॉडी फॉर्मेशन है तो इसी से है, चित्त से और गुण से। चित्त दे दिया गया, गुण दे दिया गया, और वो मोहित हो रहा है, इसी में मोहित हो रहा है। ये दोनों की चीजें जो है उसकी उपाधि है, ये प्रकृति जन्य है। और मदरूप ही हम कहते, मेरे रूप जब तब मुझसे आप एकाकार हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगी, एकाकार हो जाइए। यही जो है तत्व विचार है। इसको ही वेदांत समझा रहा है, इसी के लिए ध्यान करने बोल रहा है। इसीलिए आपका ध्यान जब ऐसा हो जाए कि आपका शरीर योगाग्निमय हो जाए, अपने आप में आप जो है पंचभूतों के गुण आपके अंदर पैदा हो जाए कि मैं ही अग्नि हूं, मैं ही जल हूं, मैं ही वायु हूं, तो फिर देखिए आप सब कुछ आपके अंदर में आ जाएगा, क्रियात्मकता हो जाएगी, फिर आपके अंदर प्रवृत्ति हो जाएगी, उत्पाद की प्रवृत्ति हो जाएगी, सृजन की प्रवृत्ति की। मैं ही सृजता, मैं ही, मेरे से सृजन हो रहा है और मुझमें सब चीज लय हो रही। क्यों? कि मैं परम ब्रह्म का अंश हूं और मैं उससे एकीकार होना चाहता हूं। ये मेरी मुमुक्षा है। वाह! अब आइए, इसीलिए जब ऐसा आपके अंदर गुणधर्म आता है
तो पाचन शक्ति बढ़ जाती है, मूल अल्प हो जाते हैं, जो अधिक मूत्र होता है, मल अल्प हो जाता है, जो अधिक मूत्र होता है, अधिक शौच होता है, वह पाचन शक्ति की दुर्बलता का ही द्योतक है। तो श्रुति का कहना है कि ध्यान योग की पाचन शक्ति बिल्कुल संतोषप्रद हो जाती है, बार बार उसे लघु शंका के लिए नहीं जाना पड़ता। अंत में इसी श्रुति का यही संदेश है कि ध्यान योगी पांचों महाभूतों से तादात्म्य कर लेता है। तादात्म्य करना ही पड़ेगा, कोई सत्ता दूसरी नहीं रहेगी उसकी, और फलस्वरूप उनकी प्रसन्नता का अनुभव करता है। अब श्रुति ध्यान योग के फलस्वरूप निर्मल हुए चित्त से आत्म साक्षात्कार जन्य आनंद अनुभूति की उपमा देने की कहती है। अब आपका चित्त निर्मल हो गया ध्यान के फलस्वरूप। अब जब आपका आत्म साक्षात्कार हो गया तो उस आनंद अनुभूति की उपमा कैसे किससे दी जाएगी? श्रुति अगला मंत्र बोलती है, यथैव बिंबम हृदयोपलेप्तम तेजोमयं भ्राजते तत्सुधांतम। कई मंत्र ऐसे देखे गए हैं भागवत वगैरह के अंदर में विद्वानों के, तत्वज्ञानियों के, कि उस मंत्र के सहारे आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो श्रुति के मंत्रों की आसानी से जो कुंजी खुल जाते हैं ये, इसलिए हमने सनत कुमारों का ये जो प्रसंग लिया, ये अल्टीमेट प्रसंग है, अल्टीमेट, जिसका जवाब ब्रह्मा जी भी नहीं दे सके। समझिए, अब जिसको उन्होंने भगवान से सुना और बताया। तो ये सनत कुमार हुए, नारद जी हुए, भगवान कपिल हुए, इनका जो प्रसंग जब आता है तो यही सब चीज़ें बोलनी पड़ती, उससे जो कंसेप्ट है वेदांत का वो बिल्कुल क्लियर सामने बैठ जाता है जाकर। अब देखिए, यथैव बिंबम हृदयोपलिप्तम यथैव बिंबम हृदयोपलिप्तम तेजोमयं भ्राजते तत्सुधांतम तद्वात्म तत्वं संप्रसमीक्ष देहि एकः कृतार्थो भवते वीतयोगा यदा आत्मतत्वेन तु ब्रह्म तत्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत् अजम ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः।